हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज इस कक्षा में दोस्तों हम यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 के हिंदी प्रश्न पत्र के पहले 3 पेपर चलते थे दोस्तों। 75 हिंदी साहित्य के 2 प्रश्न और एक आपका फर्स्ट पेपर है चलता था जो सभी के लिए कॉमन होता था। ठीक है, तो अब हम जून 2013 के तृतीय प्रश्न पत्र जो हिंदी का है उसका दोस्तों आज हम विवेचन विश्लेषण करने वाले हैं। तो आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही होते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन आपके स्तर के अनुरूप नहीं हो सकते हैं और कुछ आपके सिलेबस से भी दोस्तों बाहर हो सकते हैं, तो आप उनकी चिंता मत कीजिए। आप बताइएगा 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, यदि 55 से भी दोस्तों आपका स्कोर ऊपर आ रहा है तो आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी मान करके चलिएगा, क्योंकि ये परीक्षा यूजीसी नेट की है। जो क्वेश्चन हैं दोस्तों आपके 8, 10, 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गहराई में से हैं। ठीक है, और मैं तो ये सोचता हूँ कि आगे सब आप नेट की तैयारी करने वाले हैं तो आपको इनकी गहराइयाँ भी पता होनी चाहिए। और वो गहराई कुछ नहीं है, केवल कुछ एक प्रसिद्ध रचनाओं की आपको जो डेट है वो आपको यदि मालूम हो तो आप उस गहराई में से भी दोस्तों मोती निकाल करके ला सकते हैं। आज मेरा गला बैठा हुआ है, तबीयत भी दोस्तों थोड़ी सी नासाज है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक है वो ज़रूर कर देना, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल पे दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास है वो कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पूर्वी हिंदी है वो आधुनिक भारतीय भाषाओं के किस वर्ग में आती है? थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। बताइए, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने पूर्वी हिंदी को किस वर्ग में माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके प्राच्य। थोड़ा सा मैं दोस्तों स्पीड को रखूँगा क्योंकि जो पिछली वीडियो है लगभग 75 क्वेश्चन आपके 1 घंटे में हो गए थे। मुझे पता है कि आपको मैं बहुत सारा ज्ञान दे देना चाहता हूँ एक वीडियो में, लेकिन दोस्तों समय की भी अपनी सीमाएं हैं और आप भी यही सोचेंगे कि भाई ज़्यादा ज्ञान की मुझे हर समय पड़ी रहती है दोस्तों कि मैं आपको इसी में आपको सारा का सारा ज्ञान है, एक एक शब्द के बारे में आपको बता दूं। लेकिन वो ज्ञान दोस्तों यहाँ पर संभव नहीं है। यहाँ पर मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा है जल्दी है पेपर सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, जिससे आपको अपनी है थोड़ी सी आपका अभ्यास हो सके। और ज़्यादा ज्ञान की है तो वो तो आपको हिंदी साहित्य की कक्षाओं के अंतर्गत मिल ही रहा है दोस्तों। तो सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार आपको प्राच्य भाषा में इसको शामिल किया गया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 13 स्वर 38 व्यंजन 51, 12 स्वर 34 व्यंजन 46, 15 स्वर 41 व्यंजन 56, 14 स्वर 36 व्यंजन 50। तो दोस्तों जो धीरेन्द्र वर्मा हैं उन्होंने 13 स्वर और 38 व्यंजन माने हैं वैदिक ध्वनियों में, और टोटल कुल 51 है ध्वनियाँ मानी हैं। लल्लू लाल जी द्वारा रचित नहीं है सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, चंद्रावती। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रावती। ठीक है, क्योंकि ये तीनों नाटक तो लल्लू लाल जी की हैं जिनकी एक प्रसिद्ध रचना यानी कि प्रेम सागर है। ठीक है, और जो चंद्रावती है और नाचिकेतोपाख्यान है ये आपके शदल मिश्र की रचनाएं हैं। अंगवधु किस कवि की रचना है? दादू दयाल, रज्जब जी, विद्यापति और कबीरदास। तो दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, ये आपके दादू दयाल की रचना है। ठीक है, लेकिन इसका जो संकलन है, ठीक है, वो आपके रज्जब जी ने किया था, तो ये आपको याद रखना है। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया, भिखारणी, मनोरमा, एकाकिनी।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके देहाती दुनिया। देहाती दुनिया है वो आपके कक्षा 10वीं में आपकी जो पुस्तक चल रही थी, इसमें शिबूचंद पाहाय सहाय का एक पाठ लगा हुआ था दोस्तों, तो उसमें आपके देहाती दुनिया को हिंदी का प्रथम आंचलिक लिख रखा है। ठीक है, लेकिन आपका जो मुख्य रूप से हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना है वो आपके 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु का माना गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। विखारणी उपन्यास है वो आपके विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का है। मनोरमा है वो आपके चंडी प्रसाद हृदयेश का है। और जो एकाकिनी उपन्यास है वो आपके श्रीनाथ सिंह का माना जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। भामे, आचार्य विश्वनाथ, रुद्रट और मम्मट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हो जाएंगे आपके आचार्य विश्वनाथ। अगला आपका ये थोड़ा सा आपका काव्यशास्त्र है। किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस और रिचर्ड्स। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्लेटो ने भावातिरेक को है वो अनिष्टकर माना है। यानी कि कोई भी भाव है तो उसकी एक सीमा तक ही वो सही रहता है, यदि उसका बहुत ज़्यादा अतिरेक हो जाता है, ठीक है, तो वो उसको अनिष्टकर प्लेटो ने माना है। पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? यानी कभी भी भाव का दमन है वो नहीं करना चाहिए। यदि कोई मन में भाव आ रहा है तो फिर उसका है विरेचन कर देना चाहिए। तो पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? अरस्तु, हॉरेस, कीट्स, इलियट। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा उत्तर यहाँ पर पहले ही बता दिया था, तो आप सभी का ज़्यादातर सही होगा, क्योंकि जो अरस्तु है, ठीक है, उन्होंने भाव दमन को अनिष्टकर मान करके विरेचन सिद्धांत का है वो प्रतिपादन किया था। तो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत माना जाता है। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं रुद्रट, भामे, दंडी, उद्भट। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके आचार्य ये क्या अलंकार संप्रदाय के जो आचार्य भामे हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ पर प्रवर्तक हो जाएंगे, संस्थापक आचार्य। कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया था? नंबर 1 धनंजय, महिमभट्ट, श्रीहर्ष और राजशेखर। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके राजशेखर। ठीक है, राजशेखर ने जो प्रतिभा है उसको 2 भागों में बांट दिया था, कार्यत्री और भावयत्री। तो कार्यत्री जो प्रतिभा है वो कर्ता यानी कि वो कवि में होती है, और भावयत्री प्रतिभा है वो आपके पाठक में होती है। अगला आपका प्रश्न है कर्मठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन, और तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुहारे दीन में त्रिपथ का अर्थ है? नंबर 1 निर्गुण, सगुण और मुक्ति मार्ग, उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग, निम्न मार्ग, द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो तुलसी के त्रिपथ का इसमें अर्थ है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है आपके कि ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलमल झलमल तारा पंक्ति में मुख्यतः किसका वर्णन किया गया है? नदी की धारा का, नीले आकाश का, चांदनी रात का और साड़ी के आंचल का। तो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर सोचा होगा कि चांदनी रात का या नीले आकाश का यहाँ पर वर्णन किया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुख्यतः जो वर्णन है वो नदी की धारा का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आपके साकेत के नवम सर्ग से है, और उसमें चांदनी रात में जो नदी की धारा बह रही है उसका यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलमल झलमल तारा, कि वो नदी की धार है वो इतनी चंचल है कि उसमें जो आकाश के जो तारे हैं वो भी यहाँ पर झिलमिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, विसर गयो हरि नाम। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तुलसीदास, कुंभनदास, कबीरदास, दादू दयाल। तो इसका दोस्तों आसान सा उत्तर है, वो हो जाएगा आपके कुंभनदास, जो कि अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक वरिष्ठ कवि थे। और इनके जो समकालीन थे वो थे आपके अकबर। अकबर से मिलने के लिए एक बार फतेहपुर सीकरी गए थे। बहु बीथी थोड़ी रही, सोऊ बीती जाए, और हित ध्रुव वेगी विचार के, बसी वृंदावन आए। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सूरदास, कुंभनदास, ध्रुवदास और रहीम। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। इसका उत्तर है वो हो जाएगा आपके ध्रुवदास। ठीक है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक और नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपके मुकुटधर पांडे। ठीक है। आचार्य शुक्ल हैं वो छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं मुकुटधर पांडे को, लेकिन जो अन्य ज़्यादातर विद्वान हैं वो जयशंकर प्रसाद के पक्ष में है और सर्वमान्य रूप से यही मत स्वीकार किया जाता है। ठीक है। और नंदुलारे वाजपेयी हैं वो छायावाद के घोर समर्थक आलोचक माने जाते हैं। ठीक है। संशय की एक रात किसकी संशय पर आधारित रचना है? राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके राम की संशय पर यह आधारित रचना है। अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत है? यशपाल का, राम वृक्ष बेनीपुरी का, अज्ञे का, निर्मल वर्मा का। तो इसका जो दोस्तों उत्तर है वो हो जाएगा आपके अज्ञे का। ठीक है। ये आपके इनकी यात्रा वृत्तांत हैं अज्ञे का, अरे यायावर रहेगा याद। अगला जो प्रश्न है वो है आपके निम्न में से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? पथ के साथी, हम हशमत, लौट आओ धार और आपके मित्र संवाद। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा लौट आओ, नहीं दोस्तों मित्र संवाद है। ठीक है। जो मित्र संवाद है इसका उत्तर हो जाएगा आपके मित्र संवाद। 18वें का हो जाएगा आपके मित्र संवाद, जो कि रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल हैं, उनके जो पत्र हैं उनका वो संग्रह है। पथ के साथी है वो आपके हो गई आपके हम हसमत आपकी हो गई कृष्णा सोबती की, पथ के साथी हो गई आपके महादेवी वर्मा की। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारू चंद्रलेख और अनामदास का पोथा। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अनामदास का पोथा। ठीक है। ये आपके है वो इसमें औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है। चारों ही उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास माने जाते हैं। तो अगला दोस्तों आपका प्रश्न है वो हो जाएगा इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, अमन का राग। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके अमन का राग। ठीक है। ये है उसमें कोई भी पौराणिक या धार्मिक आख्यान को आधार बना करके कथा नहीं रची गई है, जबकि जो महाप्रस्थान है वो आपके नरेश मेहता की है। ठीक है। और जो उर्वशी है उसमें भी आपके पौराणिक है। ठीक है। पुर्रवा उर्वशी,
तो ये है वो आपके दिनकर की है, और जो आपका कनुप्रिया है वो आपके धर्मवीर भारती की है। ठीक है, तो इसमें भी आपका है वो पौराणिक आख्यान है लिया गया है। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? धर्मवीर भारती का, शिव प्रसाद सिंह का, मार्कंडेय का, ज्ञान रंजन का। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके कर्मनाशा की हार है आपकी शिव प्रसाद सिंह का कहानी संग्रह है। इसके अलावा इनके और कौन सी कहानी संग्रह हैं, जैसे आर पार की माला है, इन्हें भी इंतजार है, ठीक है, इत्यादि इनके माने जाते हैं। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों आपके एक आध दो क्वेश्चन हैं वो ही इस प्रकार के लेखक हैं। ठीक है, नेट में आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड में तो आपको फिक्स दे रखा है कि भाई आपका 5 गद्य की विधाओं का है विकास पढ़ना है, उसके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी प्रकार पद्य में भी आपको 5 ही जो युग हैं, ठीक है, चाहे वो भारतेंदी, द्विवेदी, छायावाद हो गया आपके, ठीक है, वो प्रगतिवाद हो गया, ठीक, तो ये आपके वहाँ पर पढ़ने हैं। तो इसी प्रकार से हमें सिलेबस के अनुसार अब ये आप दोस्तों देखेंगे कि आप किस आधार पर किस प्रकार की है तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रकार सिलेबस है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगला आपका क्वेश्चन है, राम वृक्ष वेनीपुरी का नाटक है कोणार्क, अग्निशिखा, आम्रपाली, अंधा कुआं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर हो गया वो हो गया कि आम्रपाली रामवृक्ष बेनीपुरी का आपका नाटक माना जाता है। ठीक है, कोणार्क हो गया आपके जगदीश चंद्र माथुर का, अग्निशिखा हो गई आपके साहब राम कुमार वर्मा का, और अंधा कुआं हो गया लक्ष्मी नारायण लाल का। शारदिया गद्य कृति के रचनाकार हैं दिनेश नंदनी डालमिया, सुमन राजे, महादेवी वर्मा, मेहरुन्निसा परवेज। तो शारदेय जो गद्य काव्य कृति है उसके रचनाकार आपके दिनेश नंदनी डालमिया हैं। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और अमर वल्लरी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगी अमर वल्लरी। अमर वल्लरी है वो आपके कहानी संग्रह है, आपके अज्ञे के कहानी संग्रह है। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं उषा प्रियंवदा, मंडू भंडारी, कृष्णा सोवती और शिवानी। तो दोस्तों एक प्लेट सैलाब है उसके कहानी की लेखिका हैं उषा प्रियमदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती और शिवानी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके मन्नू भंडारी। ठीक है, अगला आपका जो प्रश्न है, रंग दे वसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी और भीष्म शाहिनी। तो जो रंग दे वसंती जो चोला इसका जो नाटक है दोस्तों वो है आपके भीष्म शाहिनी का। सुरेंद्र शर्मा का आपका 8वां सर्ग हो गया। ठीक है, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन लहरों के राजहंस हो गया। तो ये इनके प्रमुख नाटक हैं। यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल, राजेंद्र अवस्थी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके नरेश मेहता। तो यह पथबंधु था ये उपन्यास है आपके नरेश मेहता का है। इसके अलावा श्रीलाल शुक्ल का प्रमुख उपन्यास आपके राग दरबारी माना जाता है। ठीक है, अगला आपका जो प्रश्न है वो है नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है मृणालिनी, बुधिया, निर्गुनिया और शिलिया।
तो ये उपन्यास है दोस्तों वो आपके अमृतलाल नागर का है और यूजीसी नेट के जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसके जो पात्र हैं वो पूछ ली गई हैं। तो इसकी जो पात्रा है वो है नायिका, वो है आपके निर्गुनिया। और ये भी दोस्तों आपके दलित जो मेहतर समाज है, ठीक है, उस पर आधारित ये नाचो बहुत गोपाल उपन्यास माना जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र हैं। रेखा गौरा स्त्री पात्र, अमला रंजना, शेलमा योके, शशि सरस्वती। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएंगे आपके शशि और सरस्वती। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र माने जाते हैं। इसका जो प्रथम भाग है वो 1940 में आया था, भाग 2 है वो आपके 1944 में आया था। जबकि जो रेखा गौरा हैं वो आपके नदी के द्वीप के हैं। शेलमा और जो यूके हैं वो आपके अपने अपने अजनबी के हैं। अमला और जो रंजना हैं, ठीक है, वो आगे के ही एक अन्य उपन्यास के पात्र माने जाते हैं। तो भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें, आधा गांव। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सीधी सच्ची बातें। तो ये आपके भगवती चरण वर्मा का उपन्यास माना जाता है, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें कोई भी भारत विभाजन की कथा है वो नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जो तमस है वो आपके भीष्म साहिनी का उपन्यास है। और जो यशपाल है वो झूठा सच, उसके 2 भाग हैं, वो आपके यशपाल का है। और आधा गांव है वो आपके राही मासूम रजा का है, जिसमें भारत पाकिस्तान की विभाजन की त्रासदी है वो दिखाई गई है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके अध्यात्म चिंतन। निम्न में से कौन सी रचना भीष्म साहिनी की है? बुनी हुई रस्सी, कड़ियाँ, बहुत रात गई, कुछ और कविताएं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके कड़ियाँ। ठीक है, कड़ियाँ हैं वो आपके भीष्म साहिनी की रचना है। इसके अलावा आपके बुनी हुई रस्सी है वो आपके भवानी प्रसाद मिश्र की है। कुछ और कविताएं, ठीक है, वो आपके शमशेर बहादुर सिंह की है। और बहुत रात गए ये आपके नरेंद्र शर्मा की कृतियां मानी जाती हैं। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ना आने वाला कल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ना आने वाला कल। प्रथम जो तीनों उपन्यास हैं वो आपके भगवती चरण वर्मा के हैं, लेकिन जो ना आने वाला कल है वो आपके मोहन राकेश का उपन्यास माना जाता है। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान। तो दोस्तों ये आपका जो कथन है आप थोड़ा सा लगा सकते हैं दिमाग से। जो मार्क्सवाद का कथन है, मार्क्सवाद की प्रशंसा कर रहा है, तो वो आलोचक आपके मार्क्सवादी होगा। और मार्क्सवादी आलोचक जो माने जाते हैं वो आपके रामविलास शर्मा माने जाते हैं। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? भारत भारती, झांसी की रानी, बंदनी, चिंगारियाँ। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चिंगारियाँ, जो कि पांडे वेचन शर्मा उग्र का एक कहानी संग्रह माना जाता है। भारत भारती आपके मैथिलीशरण गुप्त की है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं रामदेव, धुरंधर, अभिमन्यु अनंत, हेमराज सुंदर और अनंत गोपाल शेवड़े। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी अभिमन्यु अनंत। इतना संबंध है वो आपके मॉरिशस से माना जाता है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी संग्रह किस लेखिका का है? ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल और राजी सेठ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके सी
चित्रा मुदगल, तो ये आपके जगदम्बा बाबू आ रहे हैं। मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक हैं, तो आसान सा आपका क्वेश्चन है, भीष्म साहिनी, अमरकांत, राही मासूम रजा और जगदीश चंद्र माथुर। तो इस उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं आपके भीष्म साहिनी। ठीक है, भीष्म साहिनी आपके इस उपन्यास के लेखक। इसके अलावा इनकी कड़ियाँ हैं, तमस है, बस रंग बसंती है, मैया दास की माड़ी, कुंतो है गए, नीलू नीलमा नीलोफर इत्यादि इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए चिंतन, मुद्रा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपकी चिंतन मुद्रा। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ इनमें से किस रचनाकार की रचना है? रघुवीर सहाय, रामदर्श मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ये आपका काव्य संग्रह है, वो है रघुवीर सहाय का। अगला हो जाएगा, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये जो स्तर है दोस्तों, सही क्रम लगाना, आरोही क्रम लगाना, ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार है, रचनाओं को जमाना, लेखकों को जमाना, तो ये आपका थोड़ा सा आपका गहराई से माना जाता है। तो इसका अनुक्रम बताइए आप क्या है? मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। इंद्रावती है, पद्मावत, चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती, चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती, पद्मावत, इंद्रावती, पद्मावत, चित्रावली, मृगावती। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, हम देखते हैं। सबसे पहले हमें केवल एक पता है कि भाई पद्मावत है वो आपके 1540 की रचना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पद्मावत 1540 की है, और जो इंद्रावती है वो आपके नूर मोहम्मद की 1744 में लिखी हुई रचना है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो पद्मावत है, ठीक है, वो तो यहाँ पर ये यूँ कट जाएगी, ये लास्ट में नहीं आ सकती। ठीक है, और पद्मावत में ये कहा गया है, ठीक है, कि मृगावती है उससे पहले लिखी गई थी, तो यहाँ पर मृगावती है वो भी दोस्तों लास्ट में नहीं आएगी, क्योंकि जो इंद्रावती है वो आपके लास्ट में आएगी। तो 1744 की तो ये रचना हो गई। अब इनमें से हमें देखना है पद्मावत और मृगावती। तो जो मृगावती रचना है वो पद्मावत से पहले लिखी गई है, क्योंकि जायसी ने पद्मावत में इसका उल्लेख है वो किया है। ठीक है, मृगावत का और आपके मधुमालती का। तो मृगावती है वो आपके 1503 की रचना है, पद्मावत 1540 की हो गई, चित्रावली उस्मान की 1613 की हो गई, इंद्रावती है वो 1744 की हो गई है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम बताइए। ये दोस्तों क्रम है वो नेट में इसलिए पूछे, आप इनको देख करके घबराइएगा मत, ये आपकी जब पूछे गए हैं, क्योंकि ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में ये रचनाएं सारी शामिल हैं, तो उनका है वो क्रम याद रखना कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम में जब शामिल है तो उसका तो हमें पता ही है। आपकी भी जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आपकी जो कहानियाँ लगी हुई हैं, जैसे कि आपकी उसने कहा था कहानी लगी हुई है, पटाक्षेप नहीं होगा लगी हुई है, उजाले के मुसाहिब लगी हुई है, पूस की रात लगी हुई है, तो इन कहानियों का आपसे पूछा जा सकता है अनुक्रम। ठीक है, तो आपको केवल इनकी जो डेट है वो आपको याद रखनी है, अनुक्रम लगा करके रखना है कि सबसे पहले है वो आपकी लिखी गई थी, साहब कौन सी सबसे पहले लिखी गई थी? आपकी जो उसने कहा था कहानी है, ठीक है, 1915 में सरस्वती के अंक में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा आपकी पूस की कहानी है वो लिखी गई थी। इसके अलावा आपके उजाले के मुसाहिब लिखी और फिर आपके पटाक्षेप नहीं होगा। तो ये उनका अनुक्रम है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। धरती धन्ना अपना, मुर्दा घर, आधा गाँव, किशनगढ़ के अहेरी। मुर्दा घर, किशनगढ़ के अहेरी, आधा गाँव और धरती धन्ना अपना, आधा गांव, धरती धन्ना अपना, मुर्दा घर, किशनगढ़ के अहेरी, किशनगढ़ के अहेरी, आधा गांव, धरती धन्ना अपना, मुर्दा घर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके आधा गांव, जो कि आपके राही मासूम रजा का 1966 में लिखा हुआ उपन्यास है। धरती धन्ना अपना वो है आपके जगदीश चंद्र माथुर का 1972 में, और जो मुर्दा घर है वो आपके जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का 1974 में लिखा हुआ उपन्यास है। उससे किशनगढ़ के अहेरी है वो आपके दोस्तों संजीव का 1981 में लिखा हुआ उपन्यास है। तो दोस्तों आप ये पेपर दीजिए, इनसे फ्री हुई है, फिर हम यूजीसी नेट की है वो तैयारी है वो अच्छे से करेंगे। ठीक है, इन सारे उपन्यासों को आपको पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का, अब यहाँ पर 8-10 क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी कृति है वो किसकी है, वो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। इनका है वो आपसे कालक्रम, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएगा दोस्तों।
जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं उनसे ही आपका अनुक्रम वाला क्वेश्चन है वो आ सकता है, ठीक है। और यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर आप कोई टेंशन ना लें, क्योंकि इतना कठिन क्वेश्चन है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। महाभोज, पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान मछली मरी हुई। मछली मरी हुई, महाभोज, पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान। पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान, महाभोज, मछली मरी हुई, कितने पाकिस्तान, मछली मरी हुई, महाभोज, पहला गिरमिटिया। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनिएगा। सबसे पहले हो जाएगा आपकी मछली मरी हुई, ठीक है। मछली मरी हुई 1966 में आपके राजकमल चौधरी है, उनका आपका उपन्यास है। महाभोज है वो आपके मन्नू भंडारी का 1979 में लिखा गया उपन्यास है। और जो गिरिराज किशोर हैं उनका है पहला गिरमिटिया 1999 में। और कितने पाकिस्तान 2000 में आपके कमलेश्वर का उपन्यास है, ठीक है। तो ये इनका दोस्तों बी उत्तर है, वो आपका सही अनुक्रम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। ग्राम, पंच परमेश्वर पाजेब दुलाईवाली, पंच परमेश्वर पाजेब दुलाईवाली ग्राम, पाजेब दुलाईवाली ग्राम पंच परमेश्वर, दुलाईवाली ग्राम पंच परमेश्वर पाजेब। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दुलाईवाली ग्राम पंच परमेश्वर पाजेब। अब आपको याद रखना है कि ये कहानियाँ किस किस की हैं। ये क्वेश्चन आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत है वो पूछा जा सकता है। तो जो दुलाईवाली है वो 1907 में, इनकी डेट आपको भले याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। दुलाईवाली है वो आपके 1907 में बंग महिला है, ठीक है, उनके द्वारा रचित है। एक टोक जो राजेंद्र वाला घोष हैं बंग महिला, उनके द्वारा दुलाईवाली है वो रची गई है। ग्राम कहानी है 1911 की, जयशंकर प्रसाद की है। पंच परमेश्वर है 1916 की, वो आपके मुंशी प्रेमचंद की है। और पाजेब है वो आपके 1942 की जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई कहानी है, ठीक है। ये आपकी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, ये आपकी एक आदर्शवादी कहानी है, ठीक है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। अतीत के चलचित्र, 10 तस्वीरें, बोलती प्रतिमा, समय के पाँव। तो ये भी सारे एक सारे आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में दोस्तों लगे हुए हैं। बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, समय के पाँव, 10 तस्वीरें, 10 तस्वीरें, समय के पाँव, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, और समय के पाँव, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, और 10 तस्वीरें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे बोलती प्रतिमा 1937 में श्री राम शर्मा का है, जो कि आपकी शिकारी जीवन से संबंधित रचनाकार माने जाते हैं, ठीक है। बोलती प्रतिमा आपका पहला हो गया। दूसरा हो गया आपके अतीत के चलचित्र 1941 में महादेवी वर्मा का है, वो संस्मरण है। समय के पाँव है वो आपके माखन लाल चतुर्वेदी का है, शायद 1962 है इसका। और जो 10 तस्वीरें हैं वो आपके जगदीश चंद्र माथुर का वो है आपके संस्मरण है, ठीक है। तो ये शायद 1963 का आपका जो इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा का निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। देखिए दोस्तों, लेखन वर्ष अलग होता है, प्रकाशन वर्ष अलग होता है। यदि कोई कृति 1935 में यदि लास्ट में लिखी गई है, ठीक है, तो उसका लेखन वर्ष तो 1935 माना जाएगा, लेकिन उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका मान के चलिए उसको 36 में लिखवाता है, ठीक है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने कई उपन्यास लिखे तो उनका प्रकाशन है वो बाद में किया गया हिंदी में बदल करके। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, शब्दार्थ, शताब्दी के ढलान वर्षों में, ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्षों में, कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्षों में, शताब्दी के ढलते वर्षों में, कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके यहाँ पर शी, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा शब्द और स्मृति, ठीक है, वो आपके इन्होंने लिखा था लगभग 1976 में। कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढल से वर्षों। तो आपको याद रखना है ये सारे के सारे आपके निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह माने जाते हैं। अगला आपका 47वां प्रश्न है, वो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। रस आखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अवसार, रस आखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, विषाद योग, दृष्टि अवसार, रस आखेटक, महाकवि की तर्जनी, और महाकवि की तर्जनी, विषाद योग, रस आखेटक, दृष्टि अवसार।
तो दोस्तों प्रश्न तो आपके लिए हर कोई मूल्यवान है। यहाँ पर भी आपको कुबेरनाथ राय है जो आपके प्रमुख ललित निबंधकारों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये आपके प्रमुख ललित निबंधकार माने जाते हैं और ये इनके दोस्तों प्रमुख निबंध हैं। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो आपके विषाद योग है ये किसका निबंध है, ठीक है। तो ये आपके कुबेरनाथ राय का निबंध है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके सबसे पहले रस आखिटक, उसके बाद में विषाद योग, महाकवि की तर्जनी और दृष्टि अभिसार। तो ये इनका दोस्तों प्रकाशन। अगला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम जमाइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऋतुराज, मदन कश्यप, नरेश मेहता। ऋतुराज, मदन कश्यप, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता। मदन कश्यप, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, ऋतुराज, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऋतुराज, मदन कश्यप। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके सबसे पहले नरेश मेहता हैं, ठीक है, सबसे पहले जन्म लेने वाले। उसके बाद में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, फिर बाद ऋतुराज हैं, ये अपने दोस्तों राजस्थान के भरतपुर से संबंधित हैं। और जो मदन कश्यप हैं उसके बाद में सबसे अंत में आएंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम बताइए। कोटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल, विचार और वितर्क। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, कोटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल, कोटज, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक पर्व। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके सबसे पहले लिखा गया था अशोक के फूल और फिर विचार और वितर्क, फिर कोटज और इनका अंत में है आलोक पर्व। तो बी उत्तर इसका हो जाएगा। तो ये आपको दोस्तों निबंध याद रखने हैं। अशोक के फूल है, श्रीज के फूल है, विचार और वितर्क है, कोटज है, आलोक पर्व है, ठीक है। तो ये तो आपके 12वीं में ही आपके लिखे लगे हुए थे। अशोक के फूल नहीं, जो श्रीज के फूल है और जो कोटज है वो आपके लगे हुए थे, ठीक है। तो ये विचार और वितर्क और जो आलोक पर्व हैं ये सारे इनके निबंध संग्रह माने जाते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। मेला आंचल, बलसनमा, जल टूटता हुआ बहती गंगा, जल टूटता हुआ बहती गंगा, बलसनमा, मेला आंचल, बलसनमा, मेला आंचल, बहती गंगा, जल टूटता हुआ, बहती गंगा, जल टूटता हुआ, मेला आंचल, बलसनमा। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले बलसनमा। वो आपकी कृति है नागार्जुन की, ठीक है, 1952 में लिखी गई थी। मेला आंचल मैंने आपको कई बार बताया 1954 में, ये हो जाएगा आपके फणीश्वर नाथ रेणु का। 1952 में बहती गंगा लिखी है प्रसाद मिश्र ने और 1969 में रामदरस मिश्र ने लिखा था जल टूटता हुआ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम जमाइए। वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, वरदान, रंगभूमि, निर्मला, वरदान, प्रेमाश्रम और निर्मला, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि। तो ये दोस्तों आपसे प्रेम जो आपके मुख्य रचनाकार हैं तो उनके आपसे भले ही अनुक्रम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, तो इनकी कृतियों का आपको डेट भी पता होना चाहिए। जैसे कि झायाबाद के 4 मुख्य हैं तो उनकी पता होना चाहिए, ठीक है। अज्ञे वगैरह शायद प्रयोगवाद तो आपके में है ही नहीं। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सबसे पहले हो जाएगा वरदान, ठीक है। वरदान आपको लिखा गया था आपके 1921 में, ठीक है। जो आपके प्रेमाश्रम है वो लिखा गया था आपके 1922 में। रंगभूमि आपके लिखा गया 1925 में और जो निर्मला है दोस्तों वो आपके लिखा गया था 1927 में। तो प्रेमचंद के सारे उपन्यासों की आपको है वो डेट याद होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी, कामायनी, उर्वशी, साकेत, प्रिय प्रवास, उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेंगे यहाँ पर आपके 1914 में प्रिय प्रवास आ जाएगा, ठीक है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत का है। साकेत 1931 में मैथिलीशरण गुप्त का है। कामायनी 1935 में जयशंकर प्रसाद की है और उर्वशी आपके 1961 में रामधारी सिंह दिनकर का है, वो महाकाव्य माना जाता है। तो जो प्रमुख महाकाव्य हैं, मुश्किल से आपके 8-10 ही तो महाकाव्य हैं पूरे, ठीक है। एक तो आपका हो गया सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, फिर आपका हो गया पद्मावत, फिर आपका हो गया रामचरितमानस, ठीक है। और फिर आधुनिक काल में सबसे बड़ी बात करें तो सबसे पहला महाकाव्य हो प्रिय प्रवास हो गया, फिर आपका साकेत हो गया, कामायनी हो गया, उर्वशी हो गया, ठीक है। यही आपके कुछ प्रमुख महाकाव्य माने जाते हैं। तो इनको अब आप कौन सा रचनाकार है, इनका क्या डेट है वो आपको याद रखना है।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत, अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अर्ध कथानक, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, और अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ करके देखता हूँ। तो थोड़ी सी आप यदि समझ लगाएं तो दोस्तों जो अर्ध कथानक है वो आपके बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है, जो कि 1641 में हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। तो सबसे पहले इसमें, ठीक है, तो ये तो आपका विकल्प है, यानी कि क्वेश्चन तो आपका यहीं पर सही हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा और हम जानेंगे, जो टुकड़े टुकड़े दास्तान है वो आपके अमृतलाल नागर की आत्मकथा है 1986 में। आज के अतीत है वो आपके दोस्तों भीष्म साहिनी की आत्मकथा है, और आपके जो राजेंद्र यादव हैं उनकी आत्मकथा मानी जाती है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लल्लू लाल जी की कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। शकुंतला नाटक, सभा विलास, लाल चंद्र का सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी, लाल चंद्र का सभा विलास, शकुंतला नाटक, और सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, सभा विलास, लाल चंद्र का सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक और सभा विलास। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सबसे पहले सिंहासन बत्तीसी है। ठीक है, वो उन्होंने लिखी थी 1801 में लगभग। ये आधुनिक गद्य के 4 लेखकों में शामिल होते हैं। सबसे पहले हो जाएंगे सदाशुक लाल नियाज, दूसरे पे सैयद इंसा अल्लाह खां, तीसरे पे हो जाएगा लल्लू लाल, और ठीक है, और चौथे पे हो जाएगा आपके सदल मिश्र। तो सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, सभा विलास, लाल चंद्र का, तो इनका जो दोस्तों सही अनुक्रम है आधुनिक गद्य के आरंभिक खड़ी बोली गद्य के, मतलब जो सबसे पहले लेखक हैं, तो इनका है कि सुख से बोलो इंसा अल्लाह लल्लू जी, वरना मिसड़ दिए जाओगे। ठीक है, तो ये आप लाइन है वो याद रख सकते हैं ट्रिक के हिसाब से। मैं तो ऐसे ही याद, कोई भी चीज़ है ऐसे ही बना लेता हूँ। तो सबसे पहले सदाशुक लाल नियाज, दूसरा हो जाएगा आपके सैयद इंसा अल्लाह खां, सुख से इंसा अल्लाह बोलो लल्लू जी, तीसरा हो जाएगा लल्लू जी, इनकी जो प्रेम सागर है, और वरना मिसड़ दिए जाओगे यानी कि सदल मिश्र, इनकी है जो नाचकेत उपाख्यान है। आगे एक प्रश्न आया था कि चंद्रावती है, वो आपकी सदल मिश्र की रचना मानी जाती है। अगला हो जाएगा प्रकाशन वर्ष के अनुसार है नंदुलारे वाजपेयी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम जमाइए। ठीक है, तो आपसे तो कोई नंदुलारे वाजपेयी का कोई निबंध ही पूछ ले तो वही आपकी बहुत गहराई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों, कुछ एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए ही है। ठीक है, क्वेश्चनों का, और आज की डेट में तो आपका बहुत टाइप है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले तो थोड़े आपके सही ये पेपर हैं जो आपके मैं करा रहा हूँ। हिंदी साहित्य 20वीं सदी, आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत, रीति और शैली, रस सिद्धांत, रीति और शैली, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, रीति और शैली, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, रीति और शैली, रस सिद्धांत, आधुनिक साहित्य। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके ए, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत और रीति शैली। अगला आपका है दोस्तों स्थापना और आपके विचार से या कथन से संघर्ष है। मानवतावाद नास्तिक दर्शन है और मानवतावाद आस्तिक दर्शन है। बिल्कुल आपके साथ ये सही बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे दूसरा क्या है, इसका तर्क क्या है कि मानववाद मूलतः निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करता है। तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है, ये जो आपका जो तर्क है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, मानववाद है वो निर्गुण निराकार से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर पहला सही है और दूसरा गलत है, तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। हिंदी कवि आचार्यों की, तो स्थापना और जो तर्क हैं दोस्तों, इनसे आपके पूरे टॉपिक का आपने क्या समझा है, रटा नहीं है बल्कि क्या समझा है, वो आपकी जो गुणवत्ता है उसकी जाँच की जाती है। ठीक है, कि हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन है रस रीति की स्थापना। ठीक है, और इसका जो तर्क है वो है आपके, तो ये तो इनकी रसरीति की जो स्थापना है। ठीक है, ज़्यादातर जो आपकी जो वो हैं लक्षण ग्रंथों में जो आपके लिए गए वो आपके संस्कृत के काव्यशास्त्रों से लिए गए हैं। संस्कृत के जो काव्य शास्त्रज्ञ थे उन्होंने ही उनकी स्थापना की थी, लेकिन जो रस रीति है, ठीक है, उसकी स्थापना है वो आपके हिंदी आचार्यों की देन मानी जाती है। हिंदी रीति काव्य में रस से ज़्यादा रीति को महत्व दिया गया है, ये बिल्कुल दोस्तों बात गलत है। ठीक, तो यहाँ पर ए सही और आर गलत हो जाएगा। अगला है आपके स्थापना काव्य का सर्वप्रमुख हेतु है व्युत्पत्ति, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो काव्य का सर्वप्रमुख हेतु माना गया है वो आपकी प्रतिभा माना गया है। व्युत्पत्ति नवनिवेश चालनी प्रतिभा की उपज होती है, तो ये भी दोस्तों आपका यहाँ पर 58 में आपके दोनों गलत हो जाएंगे, तो ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा
कि काव्य के अपरिहार्य तत्व हैं शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव और विचार। बिल्कुल साफ, बिल्कुल अब, क्योंकि शब्द के बिना, अर्थ के बिना, कल्प के बिना, भाव और विचार के बिना है दोस्तों, वो आपकी कविता नहीं बनती है। ठीक है, तो आप कविता में भी देखें, कविता का मतलब है आपके कल्पना, वी का अर्थ है विचार और ता का अर्थ है तालमेल। जब कल्पना विचारों का तालमेल हो जाता है, ठीक है, तो वो आपकी कविता कहलाती है। तो इसमें कई तत्व जोड़े या छोड़े जा सकते हैं, अतः इसमें अपरिहार्य कोई नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें ना कोई शब्द जोड़ा जा सकता है ना घटाए जा सकते हैं, क्योंकि आप शब्द ही हटा देंगे कविता से तो कविता कहाँ रही, अर्थ हटा देंगे तो शब्दों का अर्थ के साथ में कल्पना के माध्यम से भाव और विचारों में सामंजस्य है, उसका ही नाम दोस्तों कविता है। ठीक है, भाषा अर्थ को उन्मीलित करती है, ना कि अर्थ की सृष्टि करती है। यह देरदा का मत है, वह पाठ पर जोर देता है, लेखन पर नहीं है। तो देरदा के हिसाब से दोस्तों ये दोनों कथन है आपके जो सत्य माने जाएंगे। अगला है आपके आचार्य शुक्ल के अनुसार लोक मंगल के विधायक भाव हैं करुणा और क्रोध। बिल्कुल हैं साहब। महर्षि वाल्मीकि के काव्यों को काव्योद्रेक के ये दोनों ही हेतु थे। शुक्ल जी ने क्रोध की जगह प्रेम को रख दिया है। तो आपका 61 में ये आपका दोस्तों यहाँ पर दोनों ही, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दूसरा कथन है वो आपका गलत हो जाएगा, जो कि पहला कथन है वो आपका सही हो जाएगा। तो अगला है लय शब्द मात्र में ही नहीं अर्थवा विचार में सब में होती है बात। ठीक है, बिल्कुल साहब ये सही है। शब्द अर्थ अन्योन्याश्रित होते हैं, बिल्कुल है। शब्द श्रव्य होते हैं और अर्थ बुद्धिग्राही होते हैं, दोनों के अनुपात में श्रेष्ठ साहित्य का सृजन होता है। बिल्कुल सब सही है। तो दोनों आपके कथन सही है, ए सही और आपके आर दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, स्थापना गिलानी से दुबला होने में देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है। ठीक है, ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि गिलानी से ही हर आदमी दुबला नहीं हो जाता है, लेकिन जो आदमी गिलानी करता है जिसे शर्म है और वो गिलानी करता है, ठीक है, वही आदमी गिलानी करता है जिसे शर्म है, तो वही दुबला होता है। दुबला होना आदमी की निर्बलता की निशानी, ये कोई दोस्तों यहाँ पर तर्कसंगत नहीं है। तो ये आपका एक सही और आर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर बी उत्तर हो जाएगा आपके। दूसरा आपका है स्थापना हो गई। काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कथन है वो सही हो जाएगा। काव्य की संरचना सदैव जाति पर आश्रित होकर के व्यक्ति केंद्रित हो जाती है। तो ये आपका यहाँ पर पहले कथन को काट रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगला है आपका दोस्तों साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। बिल्कुल सही है साहब, शुक्ल जी ने आपके ये बात कही है। साहस के बिना वीर कर्म का संपादन नहीं होता है, आनंद की प्राप्ति नहीं, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित आगे है, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ में सुमिलित कीजिए। तो एक और ज़िंदगी है दो, वो दोस्तों आपके मोहन राकेश की कहानी है, जो पहले आपके सेकंड ग्रेड में लगी हुई थी। सर्पदंश है, तो वो आपके दोस्तों वो है रामदर्श मिश्र की कहानी। कहाँ है? रामदर्श मिश्र की। शरणागत है, वो आपके दोस्तों यहाँ पर हो गई विपात्र है, वो आपके हो गई यहाँ पर मुक्तिबोध की। और जो शरणागत है वो आपके वृंदावन लाल वर्मा की, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की। तो यहाँ पर इसका आप उत्तर देख लीजिए कि यहाँ पर 2, 1 और 4, 3। तो 2, 1, 4, 3, तो इसका पहला उत्तर है वो हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ में सुमिलित कीजिए। बिल्कुल करेंगे साहब। तो पहला है जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि नाई। तो ये जो दोहा है दोस्तों वो आपके हो जाएगा कबीर दास का। ठीक है, तो ये दोहा हो गया, इसमें छंद हो जाएगा। ठीक है, लय आपको प्रत्येक की पता होनी चाहिए कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। तो ये आपका दोहा हो जाएगा। रूप को रूप कि राम को रूप निहारत, जाने की कंकन के नग की परछाई। ये हो जाएगा आपकी सवैया। और जानत है वह सृजनहारा, जो कछु है मनमहरम हमारा। मातृक छंद है, यानी कि ये चौपाई है, अर्धाली है। ठीक है, तो यहाँ पर चौपाई हो जाएगी। अधर लगे हैं आनी करके पयान, प्राण चाहत चलन, ये संदेश 16 सो जान को। तो ये आपकी घनाक्षरी जैसे कवित्व छंद कहा जाता है। 16-15 यदि होती है, घनानंद का ये आपका कवित्व है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित कीजिए। एसेस इन क्रिटिसिज्म, एस्थेटिका, फिलोसफी ऑफ रिटोरिक और ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। तो ये दोस्तों आपके पाश्चात्य काव्यशास्त्र से हैं। तो एसेज उन क्रिटिसिज्म है आपके मैथ्यू आर्नोल्ड की। एस्थेटिका है वो आपकी हो जाएगी क्रोचे की। ठीक है, कहाँ है क्रोचे हो गया। और फिलोसफी और रिस्टोरिक है वो आपकी हो जाएगी रिचर्ड्स की। ठीक है, और ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म हो जाएगी आपके रेनवेलेक की। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी कृतियाँ हो जाएंगी। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित कीजिए।
तो श्रृंगार प्रकाश है वो आपके दोस्तों हो जाएगा आपके भोज का ग्रंथ हो जाएगा, श्रृंगार प्रकाश बोध का हो जाएगा। व्यक्ति विवेक है वो आपके महिम भट्ट का हो जाएगा। चित्र मीमांसा है वो आपके हो जाएगा अप्य दीक्षित का, अप्य दीक्षित कहाँ है, अप्य दीक्षित। रसमंजरी हो जाएगा वो हो जाएगा आपके भानुदत्त की रसमंजरी है, जिसके आधार पर कई आपके हिंदी आचार्यों ने बाद में भी आपके रस विवेचन किया है। तो निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ में सुमिलित कीजिए। राधा वल्लभ संप्रदाय है दोस्तों, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिहारी हैं वो आपके राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। खालसा संप्रदाय हो गया, तो खालसा संप्रदाय यहाँ पर ठीक, खालसा आप सीधी समझ जाएंगे पंजाब से, तो ये आपके गुरु गोविंद सिंह हो गया। सूफी संप्रदाय से आपके शेख फरीद हैं, ठीक है, और प्रणामी संप्रदाय से आपके हो जाएंगे प्राणनाथ। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन और इनके मूल स्थान से सम्मिलित कीजिए हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से। तो जॉर्ज ग्रियर्सन है दोस्तों, ये आपके आयरलैंड से थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आयरलैंड से थे। फ्रेडरिक जो पिंकॉट है वो आपके दोस्तों ये आपके इंग्लैंड से माने जाते हैं। और वारानिकोव है, नाम से सीधा पता चल रहा है, ठीक है, रोब चोब ये आपके रूस के नाम हैं। और अभिमन्यु अनंत है, मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया था, तो ये आपके मॉरिशस से संबंधित माने जाते हैं। निम्नलिखित पुरस्कारों को उनके पुरस्कार साहित्यकारों के साथ में सम्मिलित कीजिए। प्रथम जो देव पुरस्कार है वो किसको मिला था दोस्तों, तो जो प्रथम देव पुरस्कार है वो आपके दुलारे लाल भार्गव को मिला था। मंगला पारितोषिक पुरस्कार है वो आपके सबसे पहले मिला था आपके जयशंकर प्रसाद को, ठीक है। और प्रथम भारतीय पुरस्कार है वो आपके मिला था दोस्तों महादेवी वर्मा को, ठीक है, जिन्होंने चांद पत्र का प्रकाशन किया था। और जो व्यास पुरस्कार 2011 है वो आपके अमरकांत को मिला था, जिनकी प्रमुख कहानी मानी जाती है जिंदगी और जोंक, ठीक है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षकों से सुमेलित कीजिए। तो कौन सी कहानी को क्या क्या और कहा जाता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो तीसरी कसम है वो आपके फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है आपके मारे उर्फ मारे गए गुलफाम कहा जाता है। बिंगड़े का सुधार है वो आपके कहा जाता है इसको सती सुख देवी कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी, ठीक है, ये आपके उदयवान चरित कहा जाता है। और ठेठ हिंदी का जो ठाठ है उसको आपको देववाला कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन कहानियों का कईयों का उपनाम भी दोस्तों देखने को मिलता है, तो आपको उपनाम ध्यान रखना है। निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ में सुमेलित कीजिए। तो मतीराम, पद्माकर, रत्नाकर, भिखारी दास। तो ये आपके दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गहराई से ये आपके पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। जो आश्रयदाताओं के बारे में पूछा जाता है, एक तो आपके जो आपके भूषण है वो पूछा जाता है, केशव दास आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, बिहारी आपके पूछे जाते हैं, तो ये आपके ज़्यादातर आश्रय पूछे। इसके अलावा घनानंद है वो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा सबसे पहले हम लगाते हैं मतीराम का। तो ये बूंदी नरेश है वो भाव सिंह हड़ा के आश्रय में रहते थे, ठीक है। पद्माकर है दोस्तों वो हो जाएंगे नागपुर मरेश है जो महाराज रघुनाथ राव हैं उनके आश्रय में। और रत्नाकर हैं दोस्तों वो हो जाएंगे आपके अयोध्या नरेश प्रताप नारायण मिश्र के, प्रताप नारायण सिंह के आश्रय में हो जाएंगे। और जो भिखारी दास है वो आपके हिंदुपति सिंह के आश्रय में हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन की गहराई का आपकी बार कुछ पता नहीं है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ में सुमेलित कीजिए। अब अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, तो ये अभिव्यक्ति के खतरे है वो उठाने की बात सबसे पहले कौन कहता है, अंधेरे में कविता मुक्तिबोध कहता है। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोग, तो यहाँ पर छंद की यहाँ पर गति देखने को मिल रही है, तो ये सीधा दोस्तों यहाँ पर कामायनी से हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद 1935। स्थिर समर्पण है हमारा, तो ये हो जाएगा स्थिर समर्पण कौन कहता है, नदी के दीप हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो समर्पण है नदी की धारा है वो सब कुछ करती हुई आगे बढ़ जाती है। हम भले एक स्थान पर उठ जाएं लेकिन हम अपना जवाब है वो दूसरी जगह लगा लेते हैं। आप अपने से उगामें, तो ये कुकुरमुत्ता है उसके बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो इनकी प्रमुख प्रगतिवादी कविता है वो मानी जाती है। तो ये दोस्तों इनका मेलेन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा आपका जून 2013 का हिंदी का प्रश्न पत्र। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न पत्र है दोस्तों आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन हैं वो आपके शायद आपके कठिन हैं, आपके स्तर से आपके ऊंचे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों उन क्वेश्चनों में से भी हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए मूल्यवान है, ठीक है। कई रचनाओं के नाम कौन की रचना है ये तो हमें देखने को मिलता ही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ है दोस्तों वो पसंद आ रही होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है हमारे, ठीक है, हम आपके लिए दोस्तों निस्वार्थ भाव से जो कर रहे हैं
तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें, ठीक है, जिससे हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो हैं ला सकें और आप उन पर अभ्यास करके, उनको पढ़ करके, देख करके दोस्तों हमारे साथ में जुड़ करके आप अपनी सफलता है वो सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।